हेलो नमस्कार साथियों। टीचिंग विद अभिषेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में जानने वाले हैं रीट को लेकर आंसर की। ठीक है, थोड़ा सा न्यूज आया है कि आपका रीट का आंसर आखिरकार कब तक जारी होने वाला है और उसका रिजल्ट जो है कब आने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या फिर से बोनस अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दोस्तों जानने वाले हैं कि रीट को लेकर क्या अपडेट आई है। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं जानता हूँ कि आप लोग बड़े बेसब्री से रीट को दोस्तों लेकर दो आंसर की दोबारा जारी होगी कब, बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ साथ उसके रिजल्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों कल के वीडियो में आके या तो शाम को हम बना देंगे कि रीट में दोस्तों अब क्या हो गया है कि 50% महिला आरक्षण हो गया है। वह क्या है कैसे है उसके बारे में शाम तक एक वीडियो में अच्छे से बारे में एनालाइज कर तब वीडियो बना देंगे। तो पहले हम जानते हैं रीट को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर जो परीक्षा दिए थे उसके बारे में। ठीक है, तो पेपर के कटिंग में आया है दोस्तों कि पहले रीट की आपत्तियों का निस्तारण कर जारी होगा परिणाम। अर्थात पहले आपत्तियों का निस्तारण कर जारी होगा रिजल्ट मतलब परिणाम। तो अर्थात कहने का मतलब है कि जो कितनी आपत्तियां लगी हैं उनका दोस्तों क्या होगा, फिर से आंसर की जारी होगा। जारी होने के बाद आपका क्या होगा, तब रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो फिर कहते हैं फिर घोषित होगी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे। ठीक है, तो देखते और चलते पूरा पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस जो कि पेपर के कटिंग में क्या दिया है। दिया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 और 28 फरवरी को आयोजित कराई गई राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट पर प्राप्त हुई आपत्तियों का निस्तारण कर परिणाम जारी करने के बाद ही बोर्ड जो है परिणाम जारी करेगा। रीट की नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर रीट की जारी उत्तर कुंजी को करीब 2200 दोस्तों आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। पहले दोस्तों पेपर के कटिंग में हमको बता रहे थे कि लगभग कितनी 1800 आपत्तियाँ दर्ज हुई हैं। ठीक है, जबकि अब जो है कि हो गया है कि आपकी 2200 आपत्तियाँ क्या हुई हैं, दर्ज हुई हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि करीब 2200 आपत्तियाँ दर्ज हुई हैं। इन आपत्तियों का निस्तारण के लिए विषय विशेषज्ञों को आपत्तियाँ भेजी जा चुकी हैं। अर्थात पहले कहते थे कि हमारे पास विषय विशेषज्ञ नहीं है, अब क्या है, इनको विषय विशेषज्ञ मिल गए हैं और मिल जाने के कारण उनको आपत्तियों को क्या हो चुका है, भेज चुका है। अर्थात आपका काम दोस्तों क्या हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। ठीक, तो आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद रिजल्ट जारी जो है किया जाएगा। इसके बाद बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी व समकक्ष परिणाम जो है कि परिणाम, ठीक है, परिणामों की तैयारी शुरू हो जाएगी। हालांकि बोर्ड परीक्षा दोस्तों उत्तर पुस्तिका को जांचने का कार्य जारी है। इसके लिए केंद्रीय कृत और विषय विशेषज्ञ दोनों स्तर पर ही उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कार्य चल रहा है। अर्थात यहाँ देख सकते हैं एक तो विषय विशेषज्ञ लगे ही हैं, इसके साथ साथ केंद्रीय, ठीक है ना, केंद्रीकृत दोस्तों ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अब बात करते हैं बोर्ड का प्रयास है कि रीट की आपत्तियों का निस्तारण, ठीक है ना, कर इसी माह अर्थात दूसरे पखवाड़े परिणाम जारी कर दिया जाए। इसके बाद अगले देखिए यहाँ दिया है कि अगले, ठीक है ना, अगले मई महीने में बोर्ड का परिणाम जारी करने का जो कि प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक, ये था दोस्तों एक के पेपर के कटिंग में। और इससे थोड़ा सा झाप झलकता है कि आपका दोस्तों क्या है, जो उत्तर पूंजी है वह तो विषय विशेषज्ञों के साथ साथ और जो कि विशेष केंद्रित के साथ दोनों के साथ मिलकर क्या हो रहा है, आपकी दोस्तों जांच हो रही है। ठीक है ना, पहले था कि इनको नहीं मिल रहा था, अब मिल चुकी हैं, उत्तर पुस्तिका की जांच हो रही है। जब उत्तर पुस्तिका की जांच हो रही है दोस्तों और इन्होंने कहा कि मई में आपका रिजल्ट जारी कर देंगे, अर्थात जहां तक उम्मीद है कि मई के पहले सप्ताह या अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका दोबारा क्या होगा दोस्तों, आंसर की जारी हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अब बाकी बात करते हैं एक पेपर कटिंग में और आया है, इसमें बताया गया है आपत्तियों के निस्तारण से जुटा प्रशासन। ठीक है, तो राजस्थान माध्यमिक 27-28 फरवरी को आयोजित रीट के परिणाम की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रथम चरण में, ठीक है, प्रथम चरण में जारी उत्तर कुंजी में अभ्यर्थियों के विषयवार आपत्तियों की मांग की गई है,
जिनका बोर्ड प्रशासन विषय विज्ञानों से निस्तारण करवा रहा है। चालू माह के अंत तक आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम उत्तर कुंजी दोस्तों एक पखवाड़े को जारी करने की संभावना क्या है, जा रही है। देख सकते हैं चालू माह, ठीक है ना, आप यहाँ से देखेंगे चालू माह संभावना जताई जा रही है। अभी आप समझ सकते हैं कि आज आपका हो गया है 19 तारीख, ठीक है। तो अप्रैल माह के लास्ट तक यह उम्मीद जता रहे हैं कि आपकी दोबारा आंसर की दोस्तों उत्तर पुस्तिका उत्तर जो है कि आपकी जारी कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होता है तो हमने बार बार आपसे कहा कि मई के पहले सप्ताह तक आपका दोबारा जो है आंसर की जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिहाजे में मई के दूसरे, ठीक है, सप्ताह में रीट का परिणाम जारी करने की उम्मीद है। देखिए उम्मीद है जारी कर दिया जाएगा, इसमें थोड़ी सी क्या है एक अंतर है। उम्मीद जताई जा रही है कि जारी होगा, अर्थात आप समझ सकते हैं कि मई के दूसरे सप्ताह में, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं मई के दूसरे सप्ताह में उम्मीद है। तो दूसरे सप्ताह में ना होकर तो हमें लगता है कि मई के लास्ट मतलब कि लास्ट और जून के फर्स्ट वही चढ़ता रहेगा, तब आपका इतनी पूरी अच्छे से उम्मीद है कि आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि आपत्तियों का निस्तारण इसी माह के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद अंतिम उत्तर पुस्तिका जारी कर दी जाएगी। तो आप इससे देख सकते हैं, इससे साफ साफ झलकता है कि आपकी उत्तर कुंजी के जो है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है ना। अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका आ जाएगा। बात आई मई की दोस्तों, तो मई के दूसरे सप्ताह में आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो जून के प्रथम सप्ताह में हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लेवल 1 का क्या हुआ है कि जो कि आपत्ति थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। तो अभी क्या है, लगभग 2200 आपत्तियाँ आपकी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको बोनस अंक जरूर मिलेगा, और बोनस अंक सिर्फ मिलेगा किनको, लेवल 1 वालों के लिए, ठीक है। लेवल 2 वालों के लिए थोड़ी से और दोस्तों मिलेगा नंबर। जैसे कोई बच्चा अगर 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक अगर फेल हो रहा है तो आप संभावना जताइए, उम्मीद जताइए कि आप जो है कि पास हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी दोस्तों ओबीसी के लिए आप सब जानते हैं कि 82.5 चाहिए, और दोस्तों जनरल के लिए 90 चाहिए। बाकी लास्ट की वीडियो में बने रहिए, पूरा एक हम सीक्वेंस बता देंगे कि टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र से आते हैं तो इनको कितना नंबर चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लेवल 1 वालों के लिए सिर्फ क्या होगा, लेवल 1 वालों के लिए सिर्फ बोनस अंक मिलने वाला है, और वो भी बोनस अंक ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे 2, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा बोनस अंक नहीं मिलेंगे, देख लीजिएगा आप। अब बाकी बात करते हैं लेवल 2 के लिए, तो लेवल 2 के लिए लगभग 3 बोनस अंक मिलेंगे। इसके साथ साथ इनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी होगा। अगर 27 तारीख वाली परीक्षा सेकेंड शिफ्ट जो हुई थी, अगर उसमें पेपर हार्ड आया होगा तो उनको दोस्तों मिलेगा, ठीक है ना। अगर 28 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के आया होगा हार्ड तो उनको मिलेगा। तो रीट लेवल 2 वालों के लिए डबल फायदा है, एक तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ बोनस अंक मिलेगा। अभी जो बोनस अंक मिला है वो तो दोस्तों रीट के द्वारा खुद ही दोस्तों क्या हो गया है, खुद बताया गया था कि ये क्वेश्चन गलत है, उसमें खुद उन्होंने स्वयं ही दे दिया था। बाकी जो क्वेश्चन गलत था उन्होंने नहीं माना है, आपत्तियां पड़ी हैं, उस पर भी बोनस अंक मिलेगा, ठीक है, और उस पर नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो आप इंतज़ार करिए, धैर्य रखिए, आपका होगा, हो जाता है तो उसके बाद अपनी मेंस की तैयारी पर जुटिए, ठीक है ना। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं, बस 1 माह तक और इंतज़ार कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लास्ट में कि कितने नंबर चाहिए आपको पास मार्किंग के लिए, कौन से दोस्तों क्षेत्र में आते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा कि कौन टीएसपी क्षेत्र से आता है और कौन नॉन टीएसपी से आता है, ठीक है। आप अपना जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी, विधवा, सैनिक सब अपना देख लीजिए। तो जी दोस्तों क्या है कि आपको पता है कि दोस्तों आपको 150 में से नंबर लाने हैं पास मार्किंग के लिए। तो देखिए एक तरफ आपका दिया है एनटीएसपी, एक दिया है आपका टीएसपी क्षेत्र। अब बात करेंगे दोस्तों टीएसपी और नॉन टीएसपी, ठीक है। जो आप राजस्थान के होंगे दोस्तों तो ये राजस्थान के लिए, अगर अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है, लास्ट में हम बताएंगे अदर स्टेट वालों के लिए कितना नंबर चाहिए। अगर कोई अपने स्टेट में जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, जो भी है, ठीक है ना, वो उसके लिए कितना चाहिए।
अब पहले बात करते हैं राजस्थान के लिए। अगर कोई राजस्थान से है तो अपना नॉन टीएसपी देखेगा, वह किस क्षेत्र में रहता है, नॉन टीएसपी की टीएसपी क्षेत्र में, ठीक है। अगर वह नॉन टीएसपी यहाँ देखेंगे टीएसपी, अगर वह जनरल कैटेगरी है, चाहे महिला है, ठीक है, या महिला या तो पुरुष है, ठीक है ना। अगर वह टीएसपी क्षेत्र से या तो नॉन टीएसपी क्षेत्र से है, उन दोनों के लिए और दोनों कंडीशन में उनको कितना नंबर चाहिए, 90 नंबर पास मार्किंग चाहिए ही चाहिए। 90 मार्किंग अर्थात आपको 60% जो है कि कितना 150 का 60% अर्थात 15 गुणे 6, 15 छक्का 90 नंबर, ठीक है। तो आपको 90 नंबर चाहिए, चाहे आप टीएसपी या तो नॉन टीएसपी से आते हैं, महिला कैंडिडेट हो या तो फीमेल कैंडिडेट हो। अब बात करते हैं इसी तरह एससी जाति के। अगर कोई टीएसपी क्षेत्र से या नॉन टीएसपी क्षेत्र से आता है, उनके लिए भी आपको चाहिए कितना, अब उनके लिए चाहिए 82.5 अर्थात उनके लिए चाहिए 55%, ठीक है। कितना 55%, 82.5 नंबर आपका रहेगा। अगर आप एससी से आते हैं, चाहे नॉन टीएसपी क्षेत्र से आते हैं या तो टीएसपी क्षेत्र से आते हैं राजस्थान के, तो आपको 82.5 नंबर चाहिए। वहीं बस थोड़ा सा बदलाव है, अगर आप टीएसपी एसटी जाति के हैं, अगर एनटीएसपी क्षेत्र से आते हैं तो वहीं आपको चाहिए 55% अर्थात 82.5 नंबर चाहिए। अगर आप वहीं जो है कि आप आ जाते हैं टीएसपी क्षेत्र से, तो आपको चाहिए 36 अर्थात 36% अर्थात आपको कितना नंबर चाहिए, 54 नंबर, चाहे वो मेल हो या तो फीमेल हो। कहाँ से, टीएसपी क्षेत्र से आता हो राजस्थान के, तो 54 चाहिए। मगर वहीं एसटी जाति का हो, वही जाति का बच्चा हो, अगर नॉन टीएसपी क्षेत्र से आता तो उनको क्या चाहिए, कितना 55 चाहिए अर्थात 82.5 चाहिएगा। अब नीचे बात करते हैं, अगर कोई दोस्तों क्या होगा, अगर कोई ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी या तो एमबीएस क्षेत्र से आता है, तो ठीक है ना, उन तीनों के लिए एक ही कंडीशन है, चाहे आप आते हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र से, ठीक है ना, एंड अर्थात यहाँ नॉन टीएसपी क्षेत्र, यहाँ जाइए टीएसपी क्षेत्र। इन दोनों कंडीशन में उनको कितना चाहिए, या तो महिला है या तो, ठीक है ना, या तो पुरुष हो या तो महिला हो, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में आपको कितना चाहिए, 55%, ठीक है, याद रखिएगा 55%। इसमें दोस्तों क्या है, चाहे टीएसपी नॉन टीएसपी कोई दोस्तों नहीं है कि टीएसपी के लिए कुछ अलग, नॉन टीएसपी के लिए अलग, दोनों के लिए सेम अर्थात 82.5 नंबर आपको चाहिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीएस क्षेत्र वालों के लिए, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों, जो विधवा है, परिपक्व हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए कितना चाहिए। तो उनके लिए दोस्तों अगर वो भी नॉन टीएसपी, यहाँ देख लीजिए आप अपना, देख लीजिए टीएसपी जो यहाँ से आप अब आते हैं, अपना देख लीजिए कि आप कहाँ आते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र में। अगर आप जनरल हो, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, एमबीएस है, एसटी हैं, चाहे एससी हैं, कोई भी कास्ट के हों, तो आपको चाहिए कितना, 75 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कितना 75 नंबर चाहिए। अगर कोई विधवा है, कोई प्रत्येकता महिला है, किसी के भूतपूर्व सैनिक है, तो उनको कितना चाहिए, 75 नंबर चाहिए, चाहे वह टीएसपी या तो नॉन टीएसपी क्षेत्र से आते हैं राजस्थान के किसी भी क्षेत्र से, ठीक, और चाहे वह किसी भी कास्ट से आती हों महिलाएं, तो उनको कितना चाहिए, 75। अब बात करते हैं कि अगर कोई दोस्तों दूसरे राज्य से आता है, ठीक है, दूसरे राज्य से आता है, अगर वह एससी है या तो एसटी है या तो वह क्या है, ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी है या तो वह जनरल है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो आप दोस्तों क्या होते हैं, जनरल में काउंट किए जाते हैं। तो जब आप दोस्तों जनरल में काउंट किए जाएंगे तो आप जान सकते हैं, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, उनके लिए कितना चाहिए, 90 नंबर चाहिए अर्थात 60% उनको चाहिए। तो याद रखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश एमपी आते हैं ओबीसी जाति में, ठीक है, और जा रहे हैं राजस्थान की रीट के लिए, आप जनरल में काउंट होंगे तो आपको 90 नंबर चाहिए। और जो हमने ऊपर ये सब कुछ बताया दोस्तों, ये भी आपको आप दोस्तों जानते हैं, चाहे आप दोस्तों पेपर 1 दिए हैं लेवल 1 चाहे लेवल 2, तो उनके हिसाब से दोस्तों आपका दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीएस एससी एसटी एट, अगर कोई लेवल 1 है तो उसको ही 75 नंबर ही चाहिए पास के लिए, अगर लेवल 2 है तो उसको चाहिए 75 ही, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन में, अगर दोनों पेपर दिया हुआ है, अगर एक दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिया है तो उसको 75 ही चाहिए, ठीक। तब बात हुई दोस्तों, आप जान चुके होंगे कि दूसरे राज्य वाले कितना नंबर पास जो कि माने जाएंगे। इसके साथ साथ बोनस अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमने आपको बता दिया कि जी हाँ, बोनस अंक को आपको मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है ना। जैसे धैर्य रखे थे तो हमने आपको बताया था कि बोनस अंक मिलेगा,
उसी तरह रीट खुद दे दिया था, तो वैसे आप धैर्य बना कर रखिए, आपको बोनसन मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट का नोटिफिकेशन जब आता है तो आपको जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड, ठीक है ना, उसके लिए भी हमने बना दिया है वीडियो कि आपको क्या चाहिए, कैसा प्रोसेस है। ठीक, बाकी सीटेट का क्लास जल्द चलेगा, थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए तो चलने वाला है। तो यह था दोस्तों आज के वीडियो में जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी जो हमारे नए साथी आए थे वो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक तो करेंगे ही करेंगे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो और बाकी रीट से रिलेटेड कोई अपडेट आती है, दोबारा आंसर की जा रही होता है, तो हम आपको सबसे पहले वीडियो इस माध्यम से बता देंगे। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक राधे राधे, जय हिंद।